नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, गुणवत्ता युक्त सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने की लोहारघाट में उप तहसील खोलने की घोषणा। किसानों बागवानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आई प्राकृतिक खेती, सुदृढ़ हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था। प्राकृतिक खेती करने से लागत मूल्य में औसतन 36% कमी दर्ज। 3,592 पंचायतों में 1,98,000 किसान 35,000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती से उगा रहे विविध फसलें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित सभी क्षेत्रों में जन जन को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आज सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज ग्राम पंचायत क्यार कनैता के लोहारघाट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप लोहारघाट में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक एवं अन्य सुधार किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आगामी 3 वर्षों में प्रदेश में विद्यालय भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पताल स्तर पर अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक के समावेश से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के लिए व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और जन जन को स्वाभिमान के साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहां जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहीं समय समय पर कार्यरत योजनाओं में सुधार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर न केवल समस्याओं का निदान कर रही है, बल्कि विकास के लाभ भी जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी में आशातीत सुधार के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। जनता से किए गए वायदों के अनुरूप विभिन्न गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किफायती योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राज्य तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित बनाने के उपरांत ही नए संस्थान खोल रही है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन में संघर्ष देखा है और राजनीति के माध्यम से वे आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सही नीतियों और जन जन के सहयोग से वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा तथा वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव में रहने वाले आम व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे और मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले बजट में योजनाओं को बदल डाला। मैंने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति अगर खेत में काम करता तो उसके घर में पशु भी होता है, तो उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। हमने अपनी योजना लाई। जो दूध 32 रुपए लीटर बिकता था, कभी 1 रुपया बढ़ा दिया जाता था, 2 रुपया बढ़ा दिया जाता था, हमने उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। आज गाय का दूध सरकार द्वारा 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है और भैंस का दूध 15 रुपए 55 रुपए लीटर के हिसाब से भी खरीदा जा रहा है। जो भी गोबर से मक्की पैदा करेगा, कोई यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, उससे सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4,000 मीट्रिक टन अभी तक मक्की खरीद रही है। और जो गेहूं पैदा करेगा उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा ताकि आपके हाथ में पैसा पहुंचे। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे जहां दिन में बच्चा खेलेगा, खाना भी वहीं खाएगा, खेलने के बाद शाम को अपने परिवार में अपने घर के पास जाएगा। पूरी खेलने की सुविधा उसको मिलेगी, पूरे टीचर वहां मिलेंगे, पूरे साइंस के टीचर हमारे वहां मिलेंगे।
हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। प्राकृतिक खेती से किसान बागवानों की बाजार पर निर्भरता खत्म हो रही है और वे अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग खेती में कर रहे हैं। प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान बागवान विविध फसलों व फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश की 3,592 पंचायतों में 1,98,000 किसान 35,000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती की प्रासंगिकता को देखने के लिए योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के आकलन के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लखनऊ द्वारा शोध किए गए हैं। प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36% की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8% अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75% किसान बागवान फसल विविधीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। किसानों के कल्याण को प्रमुख रखते हुए समृद्ध किसान हिमाचल को पहले स्थान पर रखा गया है। प्रदेश सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने प्रदेश के 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर हिमभोग हिम प्राकृतिक मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना की भी शुरुआत की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में 7 जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। हिमाचल दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र से 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कांगड़ा जिले के ढगवार में पूरी तरह से स्वचालित दूध और दूध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कुल्लू, नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जबकि ऊना और हमीरपुर में आधुनिक मिल्क चिलिंग प्लांट की योजना बनाई जा रही है। मिल्कफेड वर्तमान में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध खरीद रहा है और एक अग्रणी पहल के रूप में ऊना जिले में बकरी का दूध 70 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की गई है। पिछले 2 वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को मवेशियों के चारे पर 50% सब्सिडी मिली है, जिससे डेयरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण मदद मिली है। सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया भुगतानों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो किया गया है। बाढ़बंदी के लिए 70% तक अनाज, दलहन, तिलहन और चारा फसलों के लिए बीज पर 50% और आलू, अदरक और हल्दी के बीजों के लिए 25% तक सब्सिडी दी जा रही है। बीते 2 वर्षों में जाइका योजना के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर 96 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल,
फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।